हालांकि बीजेपी ने अभी फ़िलहाल काम चालू कर दिया है, बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी हैं और यमुना की आरती भी शुरू हो चुकी है। देखो, दिल्ली में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे जीतने के बाद, लेकिन पुरुषों के लिए उन्होंने कुछ ऐलान नहीं करा। देखिए, कोई भी राज्य है या कोई भी देश है तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं उसकी किसी भी सिटीज़न की, वो रोटी कपड़ा मकान ही होती है। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद वापसी कर ली है। वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। कुछ ही समय पहले रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद आई है, कई सारे वादे और कई सारे मुद्दों को सामने रख कर आई है। मैनिफेस्टो में भी उन वादों को उन्होंने रखा था, चाहे वो 2500 रुपये देने का वादा हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो और साथ ही में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात हो या फिर यमुना की सफाई को लेकर बात हो। अब हम अपने न्यूज़ रूम में जानते हैं लोगों से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो सबसे पहले पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, साथ ही कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में भी नहीं है लेकिन हमारी जनता चाहती है कि दिल्ली में वो ज़रूर लागू हो। आइए जानते हैं अब अपनी पंजाब केसरी की न्यूज़ एंकर से कि ऐसे कौन से बड़े वादे हैं, प्रोमिसेस हैं बीजेपी के, सबसे पहले बीजेपी दिल्ली में लागू करे, साथ ही कोई ऐसा भी जो मैनिफेस्टो में ना हो लेकिन आप चाहते हैं कि ज़रूर दिल्ली में पूरा हो। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार बन गई है और सरकार बन चुकी है, लेकिन अब वक्त आ चुका है उन तमाम वादों को पूरा करने का जो बीजेपी ने किया था। सबसे पहले यमुना की सफाई, जिसका मुद्दा उठाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि काम अगर किसी चीज़ पे होना चाहिए तो वो है शुद्ध हवा और पानी, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें जिससे हर कोई प्रभावित होता है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। पानी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत हम सभी को है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ें जिस पर मुझे लगता है काम होना चाहिए, ताकि दिल्ली जो है वो हवा शुद्ध हो जाएगी, पानी शुद्ध हो जाएगा तो 50% जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण ले चुके हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, खासकर यमुना नदी को लेकर के, सफाई को लेकर के। हालांकि बीजेपी ने अभी फ़िलहाल काम चालू कर दिया है, बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी हैं और यमुना की आरती भी शुरू हो चुकी है, लेकिन रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो आएगा वो यमुना नदी आएगा कि आखिरकार बीजेपी इसे कैसे साफ़ करे और यमुना को साफ़ सुथरा कैसे करे, क्योंकि बीजेपी का ये मुख्य एजेंडा है और चुनाव में यमुना का मुद्दा काफ़ी उछला है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई थी और हार का कारण भी यमुना नदी को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा पहला, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि सबसे पहले मुद्दा कौन पूरा किया जाए, तो मेरी तरफ से यमुना की सफाई पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बीजेपी कर देती है तो एक संदेश जाएगा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा जरूर करती है। दूसरा वादा 8 मार्च आने वाला है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और 8 मार्च को महिला दिवस है, तो आम आदमी पार्टी भी घेरने की कोशिश में है कि बीजेपी ने जो 2500 रुपये देने का वादा किया था महिलाओं को, क्या उसे उस वादे को पूरा करेगी। तो क्या 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये क्रेडिट होंगे। देखो, जो मेरा मेन मुद्दा है वो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे औरतों के लिए बस फ्री हुई थी वैसे मेंस के लिए भी बस फ्री होना चाहिए। यमुना का जो वादा है सफाई का वो सबसे पहले पूरा होगा। दिल्ली में जो अब दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए कार्य किया जाएगा तो शायद अब वो भी जल्दी पूरा होगा। उनके सामने एक दूसरा चैलेंज तो ये रहेगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली में एनडीए के पास कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो ऐसे सियासी अटकलें हैं कि एक महिला को दिल्ली की कमान सौंप दी है तो लगता है कहीं ना कहीं महिला संभाल नहीं पाएगी। तो एक चैलेंज उनके लिए ये होगा कि उन सबका मुंह बंद करें कि महिला भी दिल्ली की जो कमान है वो अच्छे से संभाल सकती हैं। देखो, दिल्ली में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे जीतने के बाद, लेकिन पुरुषों के लिए उन्होंने कुछ ऐलान नहीं करा। पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, जैसे मेट्रो हो गई, मेट्रो में फ्री सेवा देनी चाहिए, बस में देनी चाहिए। जो कि यमुना की सफाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पहले पूरा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है यमुना का साफ़ होना यहाँ के लिए। और दूसरा है कि महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि अगर यहाँ पे नेशनल कैपिटल है और यहीं पर अगर महिलाएं सेफ़ नहीं रहेंगी तो ये सबसे बुरी चीज़ होगी कैपिटल के नाम पे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यमुना साफ़ होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनने चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार मैनिफेस्टो जो देती है उसके हिसाब से ही काम करती है और उस हिसाब से जो वादे करती है पूरा काम करती है। दिल्ली के हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण लगता है वो है यमुना की सफाई। यमुना दिल्ली से गुजरती है, दिल्ली हमारा
हमारा राजधानी है हमारी, यहाँ पे देश विदेश से तमाम लोग आते हैं। तो ख़राब यमुना दिल्ली में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यमुना की सफाई मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है और उसे इस सरकार को ज़रूर पूरा करना चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो तो यमुना रिवर है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं बट उसको कोई साफ़ नहीं करवा रहा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंडली दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक गवर्नमेंट को थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए लाइक सबसे पहले इसको, क्योंकि अगर ये रहने लायक ही नहीं रहेगी तो फिर कोई पॉइंट नहीं है मतलब नई गवर्नमेंट का भी। सबसे पहले जो मैं पूरा होता वो देखना चाहूँगी वो है महिलाओं की सुरक्षा। अगर सभी को याद हो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था लाजपत नगर का, जहाँ पे वो लड़की कह रही थी वो रात के 10 बजे जा रही थी और लड़के उसे छेड़ रहे थे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे होनी चाहिए और गवर्नमेंट को सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। अगर महिला सुरक्षित होगी तभी दिल्ली भी आगे डेवलप कर पाएगी। महिला सुरक्षा यार, सभी सोसाइटीज़ में ना पार्किंग होनी चाहिए, गाड़ियों की बहुत दिक्कत होती है। कहाँ रहते हैं आप? इंद्रलोक में। और दूसरा सफाई वहाँ नहीं है, और त्रिनगर थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो वहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। काले काले पानी आता है ना, तो बंदा पी सकता है, यूज़ में ही नहीं है वो, फिर बाहर से कितना ही खरीद लेंगे। देखो पहली बात तो मेरा मुद्दा ही मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि जैसे मान लो महिलाओं के लिए बस फ्री है, सब चीज़ फ्री है, वैसे पुरुषों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आई है। आपने न्यूज रूम में हमारे सबसे सुना कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो दिल्ली में वो पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। महिला सुरक्षा, चाहे वो गंदा पानी इसकी समस्या हो, महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर मेट्रो सर्विस की बात हो, फ्री सर्विसेज की बात हो। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ऐसे कौन से बड़े मुद्दे, वादे जो आप बीजेपी की तरफ से सबसे पहले पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।